हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक शारीर स्थान 8वां अध्याय जाति सूत्रीय का पार्ट 2। तो दोस्तों, हमने गर्भ स्थापक औषधियों तक पढ़ा था। उसके बाद है गर्भ उपघातकर भाव। देखिए, गर्भ उपघातकर भाव कौन कौन से होते हैं। प्रतत उत्तान शयन, लगातार उत्तान शयन करना। मधुर रस का नित्य सेवन करना, जिससे गर्भिणी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मद्य का नित्य सेवन करना, वराह मांस का प्राय सेवन करना। और रस में बताया गया है लवण, तिक्त, कषाय, नित्य कटु रस का नित्य सेवन करना, डेली सेवन करना। गोधा मांस, मत्स्य मांस और इसके अलावा मैथुन एंड अपस्मार, ये सारे गर्भ उपघातकर भाव बताए गए हैं। इसके बाद बताई गई है गर्भिणी की चिकित्सा। देखिए, गर्भिणी की चिकित्सा में आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि उसको तीक्ष्ण औषधियाँ जो है वो नहीं देनी है, ठीक है। और मृदु, मधुर, शीत वीर्य सुखकारक, सुकुमार, ऐसी औषधियाँ उसको देनी है। वमन विरेचन, शिरो विरेचन ये प्रयोग नहीं करवाने हैं। ना रक्तमोक्षण कराना है, ना आस्थापन, ना अनुवासन वस्ती का प्रयोग कराना है। अनटिल एंड अनलेस कोई आत्यायिक अवस्था यानी कि एमरजेंसी सिचुएशन ना हो, तब तक इनका प्रयोग नहीं करवाना है। एंड 8वें मास के बाद कोई ऐसा रोग जो वमन विरेचन के बिना मान लो ठीक हो ही नहीं सकता, तो उस केस में हमने मृदु वमन विरेचन करवाना है। एक शब्द है पूर्वामिव तैल पात्रम, ये उपमा गर्भिणी के लिए दी गई है। मतलब कि तेल से भरे जो पात्र होते हैं उसको ताकि उसमें से उस पात्र में से एक भी बूंद तेल की ना गिरे, इतनी सावधानी से उस तेल के भरे पात्र को हैंडल करना चाहिए, उठाना चाहिए। तो उतनी ही सावधानी से गर्भिणी को भी हैंडल करना चाहिए, उतनी ही सावधानी गर्भिणी के लिए प्रयोग करने की सलाह दी गई है। तो इसलिए पूर्वामिव तैल पात्रम ये उपमा गर्भिणी के लिए दी गई है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो गर्भिणी का जो पर्याय है उसको अंतर्वर्तनी भी बोलते हैं, ठीक है। अंतर्वर्तनी गर्भिणी को बोलते हैं। और अंतर्वर्तनी चिकित्सा इस नाम से एक अध्याय है जो कि हमें काश्यप संहिता में मिलता है। एंड उसके बाद है कि दूसरे या तीसरे मास में रजस्राव हो गया तो गर्भिणी के अंदर जो गर्भ है वो नहीं बच पाता, क्योंकि वो अजात सार रहता है। अजात सार, ये क्वेश्चन आता है कि अजात सार कब तक माना है आचार्य चरक ने। तो उन्होंने अजात सार माना है 2 से 3 मास तक। एंड 4th मास तक आचार्य सुश्रुत ने गर्भस्राव माना है। और भाव प्रकाशन योग रत्नाकर ने 5वें और 6ठे मास तक जो है अजातसार माना है। और भेल ने 2 मास तक माना है। तो इसलिए अजातसार के कंसर्न में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। आचार्य चरक ने 2 से 3 मंथ्स के बीच में, भेल ने 2 मंथ्स तक, योग रत्नाकर एंड भाव प्रकाश ने 5 to 6 मंथ्स तक, ठीक है। एंड सुश्रुत ने 4 मास तक गर्भस्राव नाम दिया है। तो इससे मतलब इन मंथ्स में अगर गर्भिणी को रजय स्राव दिखता है तो गर्भ जो है वो बच नहीं पाता। और अगर 5th मंथ ऑनवर्ड यानी कि 5वें मास ऑनवर्ड अगर रजस्राव होता है तो उसकी संज्ञा हम गर्भपात के नाम से देते हैं। और इससे पहले हम क्या बोलते हैं, गर्भस्राव। 5वें से 6वें मास तक जो है गर्भिणी को क्रोध त्यागना चाहिए। और यदि रजस्राव दिखाई दिया तो क्या करना चाहिए। देखिए, 5वें मास से स्टार्टिंग करते हुए, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि 4th to 6th मास के अंदर अगर उसको रजस्राव दिखाई दिया तो उसको खाट पर शयन कराना चाहिए, जिससे उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ हो, जिसे हम हेड लो पोजीशन भी मानते हैं। फिर उसको अति शीतल जल में मुलेठी चूर्ण को मिलाकर और घृत उसमें डालकर उसमें हमने एक कपड़ा भिगोना है, एक पिचू बनाना है जो योनि के पास रखना है। और इसके अलावा हमने क्या करना है, सहस्त्र धौत घृत जो कि जल में 100 से 1000 बार धोया हुआ हो, उसको उस घृत को नाभि में लेप करना है, ठीक है। तो ये शीतल चिकित्सा बताई गई है कि अगर गर्भिणी को 4 से 6 मास के अंदर रजस्राव दिख जाता है, उससे पहले अगर दिखता है तो क्योंकि जो गर्भ है वो अजातसार की कंडीशन में होता है, मतलब कि अभी इम्प्लांटेड नहीं होता यूट्राइन वॉल से प्रॉपर, तो उसमें गर्भ जो है वो बच नहीं पाता। लेकिन उसके बाद भी अगर दिखता है 4 मास के बाद, तो उसमें हमने गर्भिणी को खटिया पर शयन कराना है और फिर हेडलो पोजीशन में शयन कराना है, नाभि पर सहस्त्र धौत घृत का लेप करना है। और उसके अलावा हमने
एक शीतल जल में जो है घृत को मिक्स करके, मुलेठी चूर्ण को मिक्स करके उसके अंदर जो भिगोया हुआ कपड़ा है उस कपड़े को हमने योनि के पास रखना है। और इसके अलावा हमने क्या करना है, जो न्योग्रद आदि गण है इसमें दूध घृत में कपड़ा भिगोकर, ठीक है, योनि में धारण करना है। और इसके अलावा मतलब कि जो न्योग्रदादि गण हैं, न्योग्रदादि गण हमने वैसे भी पढ़ा है कि वो पित्त शामक होते हैं। तो न्योग्रदादि गण जो हैं उससे सिद्ध दूध या घृत में कपड़ा भिगोकर रखना है और 1 तोला मात्रा में इस घृत को चटाना भी है, ठीक है। 1 तोला को अक्ष मात्रा में भी श्लोक में बताया हुआ है। तो 1 तोला मात्र में इस घृत को चटाना भी है और इसका जो पिचू बनाकर योनि में धारण भी करवाना है। 4 मास के बाद भी यदि आमदोष के कारण रजस्राव होता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो जो रजस्राव है वो गर्भ में बाधक होता है, इसीलिए जो गर्भ का बचना मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर 4 मास के बाद योनि में गर्भिणी में जो है आमदोष है, तो आमदोष जो है वो उससे रजस्राव होता है जो कि गर्भ उत्पादक में बाधक होता है। क्यों? क्योंकि जो गर्भस्राव की चिकित्सा होती है और आमदोष की चिकित्सा होती है वो विरुद्ध होती है। क्योंकि आमदोष की चिकित्सा में अग्निमंद को ठीक करने के लिए हमें उष्ण चिकित्सा करनी पड़ती है, जबकि गर्भस्राव में अभी हमने बताया कि हमें शीतल चिकित्सा करनी पड़ती है। तो आमदोष एवं गर्भस्राव की चिकित्सा जो है वो विरुद्ध होती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि आमदोष गर्भस्राव चिकित्सा विरुद्ध है, आमदोष की विष चिकित्सा से भी जो है चिकित्सा विरुद्ध है, एंड मधु से भी चिकित्सा विरुद्ध है। तो इन 3 कंडीशंस में आमदोष की चिकित्सा जो है विरुद्ध मानी जाती है। और इसीलिए जो है जो रजस्राव आमदोष के कारण होता है वो गर्भ में बाधक बनता है। उपविष्टक या नागोदर क्या होता है? देखिए, जब गर्भ बढ़ रहा हो तो उस समय गर्भिणी लगातार उष्ण तीक्ष्ण आहार ले तो उससे रजस्राव होता है, और जो कि जिसके कारण जो गर्भ को पोषण करने वाली जो वस्तुएं हैं वो भी सब स्राव में बाहर निकल जाती हैं, गर्भ सूख जाता है, अंदर ही पड़ा रहता है, दैट इज उपविष्टक। और नागोदर में क्या होता है कि उपवास, व्रत और वात प्रकोपक रुक्ष आहार सेवन अगर करे गर्भिणी और स्नेह की द्वेषी हो, दूध घी से द्वेष करे, तो उससे क्या होता है कि गर्भ जो है सूख जाता है और उसमें स्पंदन नहीं होता, दैट इज नागोदर। नागोदर और उपविष्टक की चिकित्सा में ये कहा है कि उसको जीवनीय, भृंगनीय, मधुर, वातहर औषध का प्रयोग करना चाहिए। लीन गर्भ क्या होता है? लीन गर्भ होता है कि गर्भ सुप्त रहता है, स्पंदन नहीं होता है उसमें, ठीक है। और इसके अलावा अगर गर्भिणी जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, मांस रस लेती है, तो उसको मांस रस, शयन, मत्स्य और जैसे तित्तिर हो गया, इन सब का, गव्य हो गया, मुर्गा हो गया, ताम्रचूड़, इनका जो मांस है उसको घी के साथ देना है। एंड उष्ण तिल तैल या फिर बला तैल से उदर वंशन, कटी में और पार्श्व पृष्ठ पर मर्दन करना है, मतलब उसको वेट गेन करने वाली सारी चिकित्साएं देनी है। एंड नेक्स्ट आ जाता है कि उदावर्त जो होता है अगर गर्भिणी में हो जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाती है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, 8वें मास में यदि उदावर्त संबंधी विबंध जो है वो ख़त्म ना हो तो अनुवासन से तो तत्काल उपद्रव शांत करने वाली मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए, जो 8वें मास में यदि उदावर्त संबंधी विबंध है तो हमने अनुवासन बस्ती देनी है, ठीक है। और अनुवासन से भी जो कॉन्स्टिपेशन या विबंध है उदावर्त के कारण वो ख़त्म ना हो तो तत्काल ही हमने उपद्रव को शांत करने के लिए निरू वस्ती देनी है, ठीक है। पहले तो हमने ऑयल वाली अनुवासन वस्ती दी है ताकि उसका विबंध खत्म हो जाए, लेकिन अगर उससे नहीं होता है तो तत्काल ही हमने निरू वस्ती देनी है, ठीक है। उदावर्त में क्या होता है कि जो वायु है उसका प्रकोप हो जाता है कुक्षी के अंदर, तो जो कि गर्भ और गर्भिणी दोनों को मार देता है, या फिर कई बार गर्भ अकेले को भी मार देता है। तो इसमें ये इमरजेंसी कंडीशन में वस्तियाँ देनी है, पहले अनुवासन, अगर वो काम ना करे तो निरू वस्ती, ठीक है। एंड उदावर्त नाशक निरू का वर्णन भी इसमें किया गया है कि निरू में कौन कौन से द्रव्य पड़ते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्णन है इसमें। और उसके बाद जो है हमने जैसे कि मधुर द्रव्य, मुलेठी,
इनसे सिद्ध तैल की अनुवासन वस्ती देनी है। और जो अनुवासन वस्ती है वो हमने नियुब्ज अवस्था में देनी है, जिसे हम चेस्ट नी पोजीशन बोलते हैं। नियुब्ज अवस्था प्रॉन पोजीशन को नहीं बोलेंगे हम, इसमें हिप्स थोड़े से ऊपर उठे हुए होते हैं, दैट इज़ चेस्ट नी पोजीशन। इसमें हमने गर्भिणी को वस्ती देनी है। और गर्भ का मृत्यु का कारण क्या होता है? गर्भ का मृत्यु का कारण होता है जैसे कि वात, मूत्र, पुरीष आदि का वेग धारण करना, उष्ण तीक्ष्ण वस्तुओं का सेवन करना। और इसमें जो लक्षण है वो क्या रहते हैं? ऐसा प्रतीत होता है गर्भिणी को जैसे अंदर कोई पत्थर रखा हो, शीत, ठंडा, मतलब कि शीतल जो है, ऐसा महसूस होना कि कोई शीत हो, और वेदना महसूस होने, लेकिन आवी का प्रादुर्भाव ना होना, मतलब कि लेबर पेन जैसी वेदना नहीं होती, बट अदरवाइज उसको वेदना या पेन होती है। ठीक है, कोई शीतल पत्थर रखा हो अंदर, और योनि स्राव भी नहीं होता, ना स्पंदन होता है। ठीक है, गर्भिणी को सांस चढ़ने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, आँखों के नीचे घेरा यानी कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। वेदना तो होती है बट वेग का जो है प्रादुर्भाव नहीं होता। ये मृत गर्भ के लक्षण होते हैं गर्भिणी के अंदर। एंड इसको हमने श्लोक में कैसे कहा है? स्तिमितम स्तब्धम उदर आत्मतम शीतम अंतर गतमितम भवत्ते स्पंदनो गर्भ शूलम अभि उपजयते ना च अस्य प्रादुर्भाव। ठीक है, शूलम अभि उपजयते, शूल तो होता है लेकिन ना च अस्य प्रादुर्भाव नहीं होता आवी का। ठीक है, शीतम अंतर्गत मितम और स्तिमितम स्तब्धम उदरामतम, ये श्लोक में वर्ड्स हैं। एंड मृत गर्भा की चिकित्सा कैसे की जाती है उसका, जैसे पहले जरायु पतन बताया है, फिर मंत्र पाठ वगैरह बताया है। अगर इससे वो ठीक नहीं होती है तो उसको जो शल्य चिकित्सक को बुलाया जाता है और शल्य से उसको निर्हरण किया जाता है। ठीक है, मृत गर्भ की जो चिकित्सा होती है, अगर पता चल जाए कि अबॉर्ट हो चुका है तो उसकी चिकित्सा बताई है। ठीक है ना, तो पहले जरायु पातन और मंत्र पाठ करना, लेकिन इससे ना ठीक हुए तो शल्य चिकित्सक को बुलाया जाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर शल्य निर्हरण क्या होता है? हमने गर्भाशय की शुद्धि करनी होती है, और गर्भिणी को जब बहुत सारी वेदना हो तो मद्य देनी होती है, आसव, सुरा, सिधु, अरिष्ट। और इसके अलावा स्नेह रहित यवागु देते हैं, क्योंकि दोष धातु क्लेद को सुखाने के लिए और बल प्रदान करने के लिए हमें स्नेह रहित यवागु देनी होती है। जीवनीय, दीपनीय, भृगनीय आदि से स्नेह सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले तो स्नेह रहित यवागु देनी है, और जब वो ठीक होने लगे तो ये जो जीवनीय, दीपनीय, भृंगण आदि से स्नेह सिद्ध करके उसको देना है। ये जो गर्भवती है ये आम गर्भा होती है, मतलब कि ये सारी चिकित्सा आम गर्भा की बताई गई है कि हमने पहले उसको स्नेह रहित यवागु देनी है। ठीक है, और दीपन, पाचन औषधियाँ, भृंगनीय औषधियाँ, जीवनीय औषधियों से फिर बाद में स्नेह सिद्ध करके पिलाना है। ठीक है, स्नेह रहित यवागु इसलिए देनी है ताकि उसका दोष धातु क्लेद जो बढ़ा हुआ है वो सूख जाए। और परिपक्व गर्भा होती उसकी क्या चिकित्सा होती है? देखिए, परिपक्व गर्भा जो है उसमें अब आम दोष तो नहीं है, आम दोष रहित है। तो उसमें जब मतलब कि जो गर्भाशय में जब मर जाए तो औषध, मंत्र, शल्य से बाहर निकाल कर उसी दिन से स्नेहपान करवाना है। ठीक है, और जब हम उसी दिन से स्नेहपान करवाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, मतलब इतनी ही चिकित्सा बताई गई है। बस आपको इसमें डिफरेंस याद करना है कि आम गर्भा में हमने स्नेह रहित यवागु देनी है, और परिपक्व गर्भा में शल्य निर्हरण के बाद पहले दिन से ही स्नेहपान करवाना शुरू कर देना है। इसके बाद है गर्भिणी परिचर्या मास अनुसार। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी चरक, सुश्रुतन, वाग्भट के अकॉर्डिंग टेबुलर फॉर्म में कि अलग अलग आचार्यों की इस पे अलग अलग क्या मत हैं। इसके बाद है कि जो 7वां मास होता है उसमें बताया है कि जो स्त्रियाँ होती हैं, जो दाइयाँ होती हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है बट दाइयाँ होती हैं, उन्होंने ये बताया था कि जब गर्भ में केश बढ़ते हैं 7वें मास में, ठीक है, तो केश उत्पन्न होने के कारण माता को विदा होता है। बट आत्रेय पुनर्वसु कहते हैं कि ऐसा नहीं है। गर्भ में उत्पीड़न से क्या होता है, वात, पित्त, कफ जो 3 दोष होते हैं वो उरे प्रदेश में आ जाते हैं, जिससे गर्भिणी को विदा, कंडू, किक्किस जैसा रोग हो जाता है, किक्किस की प्राप्ति होती है। और जो जिसे हम स्ट्रेच मार्क्स भी कहते हैं,
तो मतलब कि जो गर्भ में उत्पीड़न होने से, गर्भ में ग्रोथ होने से तीनों दोष उरय प्रदेश में चले जाते हैं। तो गर्भिणी को विदा, कंडू और किक्किस होता है, स्ट्रेच मार्क्स। एंड आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि किक्किस को उन्होंने चरण विदर्णम नाम दिया है, चरण विदर्णम, ठीक है। और अरुण दत्त जी ने कहा है कि उरु स्तन उदर बलि विशेषा रेखा होती है ये, ठीक है, उरु पे, स्तन पे, उदर पे। और इसके अलावा जो ये रेखाएं और कौन सी व्याधि में होती हैं, जलोदर में भी होती हैं, बीज कोश ग्रंथि में भी होती हैं। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि उन्होंने बताया कि ये जो दोष होते हैं उन्होंने हृदय आश्रित बोला है। जैसे आचार्य चरक ने उरय स्थान पर बोला है, वैसे ही आचार्य चरक वाग्भट ने हृदय आश्रित दोष स्तंभित होना बोला है कि हृदय में आश्रित होकर दोष जो है स्तंभित हो जाते हैं। तो इसके अलावा बाद जो चिकित्सा होती है, चिकित्सा में क्या है कि उनको ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए मधुर गण की औषधियों से सिद्ध किया हुआ मक्खन यानी कि नवनीत जो है वो देना है। और इसके साथ जो अनुपान है वो है कोल यानी कि बेर का क्वाथ देना है पानी तल मात्रा में, मतलब कि 2 तोला मात्रा में। एंड स्त्री जो है उसके उदर पर, स्तन पर चंदन और मृणाल का लेप करना है। और इसके अलावा जो है शिरीष की छाल में धव फूल, पीली सरसों, मुलेठी, इनको समभाग चूर्ण, इनका मतलब कि लेकर समभाग चूर्ण, चारों चीज़ों का, शिरीष, छाल, धव फूल, पीली सरसों और मुलेठी चूर्ण लेकर मर्दन करना है उदर और स्तन पर, ठीक है। लेप लगाना बताया, मर्दन करना बताया है। और जो है मक्खन का भी आप याद रखिए, ठीक है। उसके साथ जो अनुपान है पानी तल मात्रा में बेर का क्वाथ। और अल्प उदकपानम, ठीक है, अल्प उदकपानम यानी कि अल्प मात्रा में जलपान करना है। तो ये था कि 7वें मास में केश की उत्पत्ति होती है, बट ये उन्होंने बताया था आत्रेय पुनर्वसु ने कि दोष ऊपर की ओर चले जाते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें, विदा, कंडूमूल, किक्किस वगैरह होता है। और इसके बाद इसकी चिकित्सा बताई गई थी, ठीक है। एंड 8वें मास में शीर, युवागो और घृत पिलाते रहना है, ठीक है। शीर, युवागो और घृत, भद्रकाप्य कहते हैं कि इससे तो गर्भ जो है पिंगल वर्ण का हो जाएगा। तो आत्रेय ने इस बात को नकारा है। वो कहते हैं कि इससे गर्भिणी जो है आरोग्य, बल, वर्ण युक्त, स्वर युक्त, सहनन के संपत्ति से युक्त उत्तम संतान को जो है जन्म देती है। तो इसलिए भगवान आत्रेय तो कहते हैं कि शीर, युवागो और घृत का पान कराना चाहिए। 9वें मास में क्या होता है कि जो मधुर वर्ग की औषधियाँ होती हैं उससे सिद्ध अनुवासन वस्ती देनी चाहिए जो वात का अनुलोमन करेगी। मासिक परिचर्या का जो प्रयोजन है गर्भिणी के प्रसव और गर्भधारण के समय में, ठीक है, कुक्षी, कटी, पार्श्व, उदर जो है मृदु हो जाते हैं। तो मतलब ये मासिक परिचर्या जो होती है ये मैंने आपको डिटेल में इतना नहीं बताया, वो मैं आपको नोट्स में आगे डिटेल में बताऊंगी। तो 7th, 8th एंड 9th मास की बताई है। तो इससे प्रयोजन क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसका फ़ायदा ये है कि जो गर्भिणी के प्रसव और गर्भधारण के समय, उसकी डिलीवरी के समय एंड प्रेगनेंसी के समय जो उसकी कुक्षी, कटी, पार्श्व, उदर मृदु हो जाते हैं, ठीक है। वात का सबसे बड़ी बात है अनुलोमन होता है, क्योंकि वायु का अनुलोमन होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वायु ही जो है वो गर्भ को बाहर निकालने का काम करता है और पुरीश, मूत्र सुखपूर्वक बाहर निकल जाते हैं। और इसके अलावा चर्म और नख जो है सॉफ्ट, मृदु हो जाते हैं, बल, वर्ण जो है अच्छे हो जाते हैं। एंड प्रसव के टाइम जो है प्रसव पूरे टाइम पर एंड सुखपूर्वक होता है। और इसके अलावा बताया है सूतिका गार का निर्माण, ठीक है, कुमार गार का निर्माण, ये सब इसी चैप्टर में है। तो सूतिका गार का निर्माण में क्या है कि जो 9वें मास से पहले ही हमें बना लेना चाहिए सूतिका गार। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि पूर्व दक्षिण दिशा में बनाना चाहिए, 84 हस्त आयत होना चाहिए एंड चतुर्थ हस्त उसका विस्तृत होना चाहिए। सूतिका गार जो है प्रसव से पूर्व संग्रहणीय जो वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सूतिका कार में जो प्रसव डिलीवरी होने से पहले इसको बनाया जाता है, तो इसमें संग्रहणीय वस्तु क्या होती है, पत्थर हो गया, मूसली होगी, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं ज़रूरत की। तो अनेक स्त्रियां भी रखी जाती हैं, ऐसा आचार्य चरक एंड वाग्भट कहते हैं। बट आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि केवल 4 स्त्रियां ही रहेंगी सूतिकागार के अंदर,
ठीक है। गर्भिणी की जो प्रसूति गृह में जब प्रवेश होता है तो शुभ मुहूर्त में प्रवेश होता है, जब चंद्रमा का योग शुभ नक्षत्र के साथ हो, ठीक है, और मैत्र मुहूर्त होता है और दक्षिण पैर रख के सूतिका ग्रह में वो प्रवेश करती है। अब प्रसव के लक्षण क्या होते हैं, जो पूर्वकालिक, ठीक है, डिलीवरी होने से पहले जो लक्षण होते हैं, देखिए इसके 3 स्टेजेस हैं, हम सबको पता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि क्लम गात्र, ठीक है, प्रजनन कालो इति भवंती, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्या लक्षण है, क्लम गात्र, मुख में ग्लानि होनी, नेत्र में शिथिलता और वक्ष का ऐसा प्रतीत होना जैसे बंधन से छूट गया हो, ठीक है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं। और इसके अलावा कुक्षी जो है ढीली हो जाती है, कुक्षेर वस्त्रंसनम, ठीक है, अधो गुरुत्व, नीचे की ओर गुरुता महसूस होती है, वस्ति वंशन कुटी कुक्षी में तोद होता है, योनि स्राव होता है, अन्न की अभिलाषा नहीं होती है। थोड़े कॉमन सेंस है कि नीचे की ओर भार होता है, अधो गुरुत्व, कुक्षी वस्त्रंसनम मतलब कुक्षी ढीली पड़ जाना, वंशन से बंधन जैसे छूट गए हो ऐसा प्रतीत होना, क्लम गात्र होना, मुख में ग्लानि होनी, अन्न की अभिलाषा ना होनी, आवी का प्रादुर्भाव होना, योनि स्राव होना, आवी प्रादुर्भाव मतलब लेबर पेन्स होनी, गर्भोदक स्राव होना, ठीक है, गर्भोदक स्राव मतलब अम्बू बैग जब फट जाता है तो लीकर जो होता है उसका स्राव होना, एमनियोटिक लीकर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जो है कब होती है, प्रसव अवस्था से प्रारंभ से लेकर गर्भाशय के फुल डायलेटेशन तक, ठीक है ना। तो सर्विक्स या फुली डायलेटेड हो जाता है तब तक ये फर्स्ट जो है स्टेज होती है। और अनागत प्रसव मतलब कि यूट्राइन इनर्शिया, अगर आवी प्रादुर्भाव ना हो, मतलब कि लेबर पेन्स ना हो, तब क्या करना चाहिए, तब मूसल स्त्री को बोलना चाहिए, गर्भवती को, उसको 3 एक्टिविटीज़ करने को बोलना चाहिए। एक तो है कि उसको मूसल उठा के धान को कूटने लगे, या फिर बार बार जम्भाई लेना, या फिर इधर उधर वॉक करे, ठीक है। तो आत्रेय कहते हैं कि मूसल जो है उन्होंने निषेध बताया है, वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज हो जाएगी। तो बाकी 2 ठीक है, इधर उधर चलना चाहिए या फिर बार बार जम्भाई लेना चाहिए। एंड उसको नस्से भी देना चाहिए अगर आवी का प्रादुर्भाव ना हो। नस्से में हमने कूट, इलायची, कलिहारी, चित्रक मूल, करंज, इनका जो गुद्दा होता है उसका चूर्ण सूंघने के लिए देना है, ठीक है। तो इसमें कूट, क से कलिहारी, का से करंज और चित्रक मूल। और भोजपत्र क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शीशम की पत्ती का धूम्रपान देना है। तो उन्होंने इस तरह से बताया है। एंड नेक्स्ट इसकी जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है उसमें क्या होता है कि वस्ति सिरो अवग्राहित, पहले मतलब कि गर्भ ऊपर था, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि उसका जो वक्ष का बंधन हट गया है एंड वस्ती सिर को अब उसने ग्रहण कर लिया है, मतलब वस्ती सिर तक आ चुका है और मतलब गर्भ नीचे की ओर आ चुका है सारे वक्ष के बंधन तोड़कर। एंड अब स्त्री अपनी तरफ से प्रवाहन करेगी, अपनी तरफ से जोर लगाएगी एंड मंत्र उच्चारण भी करेंगे। और गर्भिणी को तो मतलब ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होगी। और गर्भिणी को शिक्षा क्या देनी चाहिए कि अगर आवी ना हो, मतलब कि लेबर पेन ना हो, तो अपनी तरफ से उसको प्रवाहन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आवी के पूर्व समय में प्रवाहन अगर करेगी तो उसकी जो संतान है वो विकृत हो सकती है, श्वास काश शोष प्लीहा रोग ये स्त्री को हो सकते हैं, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। लेकिन जो है आचार्य सुश्रुत ने शारीर 10 में क्या बोला है कि अकाल प्रवाहन करने से पुत्र को, जैसे आचार्य चरक ने श्वास काश शोष प्लीहा रोग स्त्री को बोला है, वैसे ही आचार्य सुश्रुत ने पुत्र को बोला है कि पुत्र बधिर होगा, मूक होगा, कुब्ज होगा, मूर्धा, अभिघात, काश, श्वास, हनु उसका टेढ़ा होगा, इस तरह से उपद्रव आएंगे। तो उन्होंने इस तरह से बोला है। और आचार्य सुश्रुत ने 3 स्टेजेस ऑफ लेबर बोली है, वो क्या बोली है, प्रजाइनी, आसन प्रसवा एंड प्रजनिष्यमान, ठीक है, प्रजाइनी, आसन प्रसवा, प्रजनिष्यमान। तो इसमें मैं आपको इसका डिटेल में आगे बताऊंगी। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा बताया है कि जैसे प्रजाइनी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है उसमें हृदय बंधन मुक्त हो जाते हैं, सशूल होता है। और जो आसन प्रसवा है उसमें कटी पृष्ठ वेदना होती है, ठीक है, इन्होंने वेदना, कटी पृष्ठ वेदना, पुरीश की प्रवृत्ति, मूत्र की प्रवृत्ति होती है और योनि मुख श्लेष्मा योनि स्राव होता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताए हैं। प्रजिष्यमान ये 3rd स्टेज है, तो उसका मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, फिर उसके बाद 3rd स्टेज ऑफ लेबर में आचार्य चरक क्या कहते हैं कि प्लेसेंटा निकलता है, ठीक है। अब 2nd स्टेज में तो वो प्रवाहन करेगी, 3rd स्टेज में
प्लेसेंटा निकलेगा। सेकंड स्टेज में तो शिशु निकल चुका है। थर्ड स्टेज में जब अपरा बाहर आई कि नहीं आई, हमने ये देखना है। यदि अपरा बाहर नहीं आई है तो बालों के गुच्छे से कंठ और तालू को गर्भनी के स्पर्श करना है, ठीक है। और मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना है। वो तो क्वेश्चन आता है कि ये पूछते हैं कि ये वाला कर्म करना है कि नहीं करना है अपरा को बाहर निकालने के लिए, तो इस तरह से ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें तो एक तो हमने बालों का गुच्छे कंठ और तालू से स्पर्श करवाना है। भोजपत्र कहते हैं कि कांच सांप के केंचुल जो है इसकी धूप योनि में लगानी है, ठीक है। और इसके अलावा है कूट और तालीस पत्र का कल्क बनाकर उसको क्वाथ में क्या कहते हैं मिलाकर देना है। कौन से क्वाथ में? कोई भी एक क्वाथ ले लीजिए, चाहे वो पिपली का है, मंडूक पंडिका है, कुल्थी, मौर्य, सुरामंड, बलवज, ये सब कोई भी क्वाथ में कूट और तालीस पत्र का चूर्ण जो है मिलाकर उसको देना है। एंड नेक्स्ट इसकी अपलावन द्रव्य। अपलावन द्रव्य कौन से होते हैं? सौंठ, कूट, हींग, मदन फल। इसके कल्क या क्वाथ से पकाए गए तेल से बने हुए पिच्चू को योनि में रखना है, ठीक है। इसका क्वाथ काढ़ा है, उसमें तेल बनाना है उसका, फिर उस तेल में पिच्चू को डुबोकर योनि में रखना है, ठीक है। और इसी तेल से अनुवासन बस्ती देनी है। और अपरापातन ना हो तो चरक कहते हैं कि वात, मूत्र, पुरीश ये सब रुक जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वात का संग हो जाता है, अपरा भी रुक जाती है और वायु, मूत्र, पुरीश भी रुक जाते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अना आधमान होता है। एंड आचार्य वाग्भट एंड योग रत्नाकर कहते हैं कि शूल अना अग्निमंत होता है, ठीक है। एंड अष्टांग हृदय में अपरापातन का जो कारण है वो वायु को बताया गया है। एंड संग प्रसव बालक, ठीक है। अब जो बालक आ चुका है उसकी केयर कैसे करनी है? सबसे पहले तो अश्वनो संघटनन करने मूलो, मतलब कि 2 पत्थर लेकर बालक के कान के पास बजाने चाहिए। और उसका शीत उदक उष्ण उदकेन, ठीक है, मतलब कि गर्म शीतल जल से उसको मुख सिंचन करना चाहिए। फिर उसके बाद इन क्रियाओं से प्रसव से उत्पन्न कष्टों से पीड़ित जो प्राण होते हैं पुनः उनकी पुष्टि हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कि उसके कान के पास पत्थर बजाने चाहिए, मुख का सिंचन गर्म ठंडे जल से करना चाहिए, ताकि प्रसव से जो उत्पन्न कष्ट में जो प्राण होते हैं वो फिर से उनकी पुष्टि हो जाती है। अगर बालक में चेष्टा का अभाव हो तो जो सीख से बने सूप, मतलब पंखी से हवा देनी है। और इस तरह से प्राण प्रत्यागमन में आचार्य चरक ने 3 कर्म बताए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी जो नवजात शिशु की परिचर्या क्या होती है, इसका डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी कौमार भृत्य में। तो लेकिन इसमें एक पॉइंट है मुख विशोधन। मुख विशोधन कैसे करना है? तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा को मतलब कि कटे हुए, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए। तालु, ओष्ठ, कंठ एंड जीवा। जीवा लास्ट में, तालु सबसे पहले है। तालु, ओष्ठ, कंठ एंड जीवा, ठीक है। तो इस हमारा जो उंगली का नख है वो कटा हुआ मतलब होना चाहिए। और उस पर कॉटन लपेट कर हमने उसको क्लियरली साफ़ करना है, ठीक है। और तालू पर कपास का फाया रखना है। और मतलब कि गर्भोदक वमन करवाना है, मतलब सैंधव, लवण और घृत को चटाकर वमन करवाया जाता है, ठीक है। पहले तो हमने तालु, ओष्ठ, कंठ और जीवा को क्लीन करना है और फिर तालु पर कपास का फाहा रखना है एंड गर्भोदक वमन करवाना है। और गर्भोदक वमन में सैंधव, लवण और सर्पी बताया है, जबकि वाग्भट ने बचा को भी ऐड किया है सैंधव और सर्पी के साथ, ठीक है। तो पहला है प्राण प्रत्यागमन, दूसरा उसको स्नान भी कराना है, तीसरा मुख विशोधन है, चौथा है नाल छेदन, ठीक है। और उसके बाद है जात कर्म एंड देन रक्षा कर्म। तो नाल छेदन जो है वो क्या है? नाल छेदन मतलब कि नाभि बंधन से 8 अंगुल छोड़कर, ठीक है, एक चिन्ह लगाना है और दोनों अंगों से पकड़कर सोने या चांदी के तीक्ष्ण अर्धधार वाले चाकू से नाल को काट देना है। आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने 8 अंगुल बताया है, आचार्य वाग्भट ने 4 अंगुल बताया है। एंड कटा जो भाग है उससे सूत्र एक धागे को बांधकर बालक के कंठ में बांध देना है, ऐसा तीनों आचार्य बताते हैं, चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट। और नाभि अगर पकने लगे तो उस पर हल्दी, लोदर, प्रियंगु, देवदारू, मुलेठी इनका कल्क से तेल बनाकर वहाँ पर अभ्यंग करना है और इन्हीं के चूर्ण को वहाँ पर छिड़क देना है। हल्दी, लोदर, प्रियंगु, देवदारू, मुलेठी, ठीक है। एंड आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि धागे से मतलब दोनों तरफ से बांधकर बीच में से काटना है। एंड आचार्य सुश्रुत
चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने तीनों ने ये बोला है कि बचा हुआ हिस्सा बालक के गले में बांधना है सूत्र बांधकर, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद है कि जो अनुचित जो नाल छेदन है, देखिए अगर नाल छेदन ठीक से जो नाभि नाल है वो नहीं कटती है तो क्या होता है और उसकी चिकित्सा कैसे की जाती है। अनुचित नाल छेदन से 4 उपद्रव हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उतुंडित, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। ठीक है, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं कि 4 उपद्रव हो सकते हैं, उतुंडित, विजृंभिका, विनामिका एंड पिंडलिका। और इसका उपचार हमेशा आप याद रखिए, वात पित्त शामक उपचार करना चाहिए। एंड आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि 6 उपद्रव होते हैं, 4 तो आचार्य चरक वाले, उतुंडित, पिंडलिका, विनामिका एंड विजृंभिका, एंड 2 हैं आयाम एंड व्यायाम, जबकि अष्टांग संग्रह ने सिर्फ विजृंभिका एंड विनामिका बताया है। और विजृंभिका और कौन कौन सी व्याधि में मिलता है, शीर अल्सक, नाभि नाल कर्तन में, और मतलब नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधि भी है विजृंभिका, शीर अल्सक एंड कीट विष में। ठीक है, जात कर्म इसके नेक्स्ट आ जाता है, उसमें क्या करना चाहिए, देखिए जो मधु घृत जो है उसको चटाना चाहिए और दक्षिण स्तन से दूध पिलाना चाहिए। और जल के जो है जल को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर कर उसको जो गर्भिणी मतलब प्रसूता है उसके सिर के पास रखना चाहिए। तो जो है जात कर्म में मधु घृत को चटाना चाहिए, दक्षिण स्तन से दूध पिलाना चाहिए और अब मंत्रों से अभिमंत्रित करके जल को प्रसूता के सिर के पास रखना है। ठीक है, और स्तन्य परिवर्तन काल कितना, 14 दिन का। और अपनयन काल ये मैं आपको आगे बताऊंगी कुमार भृत्य में। बालक का जो रक्षा विधान है वो क्या है, उसको 10 दिन तक दोनों समय तंडुल बलि होम यज्ञ करना है। ठीक है, यज्ञ बताया है, 10 दिन तक दोनों समय यज्ञ करना है। एंड नेक्स्ट इसकी जैसे कि अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह में बालक का रक्षा विधान में ये भी बताया कि 6वें दिन रात्रि जागरण बताया है। एंड बालक का रक्षा विधान टोटल होता है 10 to 12 डेज। ठीक है, और तंडुल बलि होम यज्ञ का बताया है। सूती का स्वस्थ वृत्त काल कितना होता है, 5 to 7 डेज। इसमें क्या करना होता है कि जो पंचकोल में घी, तेल, वसा, मज्जा इनमें से कोई एक स्नेह लेना है और किसी भी स्नेह से पंचकोल का चूर्ण मिलाकर पिलाना है, इसको दीपनीय स्नेह कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दीपनीय स्नेह देनी है हमने। सबसे पहले दीपनीय स्नेह देने से पहले उसका स्नान करवाना है सूतिका का। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा उष्णोदक परिषेक, फिर दीपनीय स्नेह देनी है और फिर दीपनीय यवागु देनी है। ठीक है, एंड देन ब्रिंगन पान कराना है। तो ये टोटल नियम है, हमने 5 to 7 डेज तक फॉलो करने हैं। उष्णोदक परिषेक, दीपनीय स्नेह, दीपनीय यवागु एंड देन ब्रिंगन पान। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो सूतिका का अवस्था का जो चिकित्सा सूत्र होता है वो क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखिए कि सूतिका को शून्य शरीरा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें से क्लेद और रक्त जो है वो निकल जाते हैं। सूतिका के जो रोग होते हैं वो क्लेद और रक्त क्योंकि निकल जाते हैं तो ये रोग कृच्छ साध्य होते हैं। शून्य आगार जो है उस मृत शरीर को कहते हैं, शून्य शरीरा सूतिका को कहते हैं एंड जीर्ण आगार वृद्ध को कहते हैं। सूतिका में व्याधि अपतर्पण से होगी तो असाध्य व्याधि होगी, अगर मिथ्या आहार विहार से होगी तो कृच्छ साध्य होगी। एंड काश्यप ने सूतिका रोग कितने बताए हैं, खिलिस्तान में 64। ठीक है, सूतिका रोग को दुष्ट प्रजातमय भी कहते हैं, दुष्ट प्रजातमय। ठीक है, कुमार का नामकरण, अब कुमार का नामकरण जो है वो 10वें दिन रखा जाता है, ऐसा सभी आचार्यों ने कहा है, चरक, सुश्रुत एंड अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने। लेकिन वृद्ध वाग्भट अष्टांग संग्रह में क्या कहते हैं कि इसका नाम 10वें, 12वें दिन, 100वें दिन, 1 साल किसी भी दिन रख सकते हैं। हारित ने 12वें दिन बताए हैं। एंड नाम 2 तरीके के होते हैं, एक नक्षत्रिक नाम जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग, एंड एक अभिप्रायिक नाम मतलब कि माता पिता का जो मनपसंद नाम है वो। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि दोनों नाम रखने हैं, कोई एक नाम भी रख सकते हैं, या तो नक्षत्रिक या अभिप्रायिक या फिर दोनों भी रख सकते हैं, मर्जी है। और बालक की परीक्षा कैसे की जाती है, इसके 39 फीचर्स होते हैं। जैसे कि नख की परीक्षा करें तो नख को कर्ज बोलते हैं, तो नख जो है श्रेष्ठ कौन सा है, जो कूर्म आकार का होता है। कूर्म आकार मतलब कछुए की खोपड़ी के आकार का।
नाभि कैसी होनी चाहिए, दक्षिण पार्श्व से आवर्त बना हो और उत्संग हो। कटी कैसी होनी चाहिए, छाती की अपेक्षा कटी भाग जो है तृतीयांश कम होना चाहिए। जंघा हिरण के पैर के समान होनी चाहिए। और पाद का जो ऊपरी भाग है वो पहले बताए लक्षण प्लस पाद का ऊपरी भाग कूर्म आकार, कछुए के आकार का पाद के ऊपरी भाग जो है होना चाहिए, वही श्रेष्ठ माना जाता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो नख है वो भी कूर्माकार बताया है, पाद का ऊपरी भाग भी कूर्माकार बताया है। जंघा जो है हिरण के पैर के जैसी, कटी जो है छाती की अपेक्षा कटी भाग तृतीयांश कम होनी चाहिए। एंड नाभि जो है दक्षिण पार्श्व से आवर्त बना हो, उत्संग हो। ठीक है। और इसके अलावा धात्री की परीक्षा में 24 लक्षण बताए हैं। ये मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। आप बुक खोल के अगर आपको अब इच्छा है तो आप सारा पढ़ सकते हैं, बट उसमें टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। सिर्फ मैं आपको ऐसा पढ़ा रही हूँ जो डायरेक्ट ये पॉइंट्स जो है की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, और इसमें सारा कुछ कवर है। बस जो बिल्कुल आने का चांस नहीं होता हम वही छोड़ते हैं इसमें, अदरवाइज़ हम सारा सिलेबस कवर करते हैं इसमें। ठीक है। तो हमारे लेक्चर्स ही बस सुन लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बट ये है कि आपको 2-3 बार सुनना होगा ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। तो धात्री परीक्षा जो है वो उसके 24 लक्षण है। जैसे कि उसको कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ऐसा नहीं कि 24 के 24 याद कर लेने हैं, बट ये है कि थोड़ा सा सुन लो कि उसमें शुचि प्रिय होनी चाहिए। धात्री मतलब कि जो नर्स रखी गई होती है, तो समान वर्ण होना चाहिए, युवा होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए, शुचि प्रिय, अशुचि द्वेषी, और घृणा रहित होनी चाहिए, घृणा नहीं उसे करनी चाहिए। तो इस तरह से। ठीक है। आचार्य चरक ने तो समान वर्ण बोला है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने श्याम वर्ण बोला है, श्याम वर्ण। ठीक है। एंड स्तन जो है उसके संपत स्तन के 6 फीचर्स होते हैं। ना अति ऊर्ध्व, ना अति लंब, बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। ना अति कृश, ना अति स्थूल, बहुत ज़्यादा कृश और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। युक्त पिपीलिको मतलब कि स्तन चूचक ठीक ठाक होने चाहिए, जो निपल्स होते हैं। एंड सुख प्रपानो मतलब कि उचित रूप से उठे हुए होने चाहिए स्तन चूचक, जिससे बालक सुखपूर्वक दूध पी सके। एंड स्थूल स्तन होगा तो क्या होगा, ये सारे चीज़ें बताइए। देखिए, स्थूल स्तन होगा तो बालक की जो ग्रीवा है दूध पीते पीते वो अकड़ जाएगी। इसके लिए शब्द यूज़ किया गया है कंदरा, ऐसा अष्टांग हृदय कहते हैं। कंदरा स्तंभन, ग्रीवा स्तंभ हो जाएगी अगर स्तन स्थूल होगा। और स्तन बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर होगा तो ऊर्ध्व स्तन, तो करालम, करालम मतलब कि बड़े बड़े दांत वाला पुत्र होगा। और लंब स्तनी नासिका मुखम छाद्यत्वा मरणापापदयते, मतलब लंबे स्तन हो गए तो उसका नासिका और मुख जो है वो ढक जाएंगे, जिससे उसकी सांस रुक के उसकी मृत्यु होने के चांस रहते हैं। एंड लंब स्तन में मतलब कि उच्छ्वास अवरोध होता है। ठीक है। तो स्थूल स्तंभ में ग्रीवा स्तंभ, कंदरा स्तंभ भी बोलते हैं। लंब स्तंभ में उच्छ्वास अवरोध हो जाता है। और ऊर्ध्व स्तंभ में करालम मतलब कि बड़े बड़े दांत वाला पुत्र। ठीक है। अति स्तन जीवन संशय, जीवन में संशय हो जाएगा अगर बहुत बड़े स्तन होंगे तो। ठीक है। स्तन्य की परीक्षा, लैक्टेटिंग जो मिल्क होता है उसकी परीक्षा कैसे करते हैं, उसका वर्ण गंध प्राकृतिक होना चाहिए, पुष्टिकर होना चाहिए, जल में मिलाने से जल में मिक्स हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने शंख आभास बोला है, और पानी में जो मिल जाए। जो अशुद्ध होता है वो क्या है, कषाय अनुरस होता है, तिक्त अमल कटुरस, श्यामवर्ण पित्त विकार वाला, लघु होता है, अतृप्तिकर होता है, कुणप रुधिर गंधी होता है, पानी में मिलाने से तंतु जैसे नीचे बैठ जाता है। मतलब कि दोषों के अकॉर्डिंग भी स्तन्य जो है, मिल्क जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके फीचर्स दिए गए हैं। अगर वायु से विकृत होगा तो कषाय अनुरस, श्याम वर्ण होगा, लघु होगा, कर्षण करेगा। और पित्त से विकृत होगा तो अम्ल कटु तिक्त अनुरस होगा, नीला पीला वर्ण। और कफ से लवण अनुरस। ठीक है। तंतु जैसे नीचे बैठ जाएगा। एंड शीर दोष की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, जो स्तन्य शोधन महाकषाय है। ठीक है। मतलब कि उससे शीर दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में तो आचार्य चरक ने 4 रस के जैसे तिक्त, कषाय, कटु और मधुर, ठीक है, 4 रस वाले द्रव्यों का प्रयोग करना बताया है। ठीक है। चारों में से कोई भी रस वाले द्रव्य का प्रयोग करके आप स्तन्य शोधन, शीर दोष की चिकित्सा कर सकते हैं। बट आचार्य चरक ने सूत्र 26 में सिर्फ तिक्त रस वाले द्रव्यों से स्तन्य शोधन करना बताया है। ठीक है। इसे 4 रस बताए हैं, उसमें एक ही रस बताया है जो सूत्र 26 में, ओनली तिक्त रस। इसमें तिक्त, कटु, कषाय, मधुर बताया है।
और दुग्ध उत्पादक द्रव्य कौन से होते हैं? सभी प्रकार के मद जो होते हैं, अल्कोहल, वो दुग्ध उत्पादक होते हैं एक्सेप्ट सिद्धू। और सरसों का साग को छोड़कर बाकी सभी साग जो हैं वो दूध उत्पादन करते हैं। एंड सूअर और भैंस का मांस छोड़कर बाकी सभी मांस, और इसके अलावा लहसुन एंड प्लांडू, ठीक है, ये भी दुग्ध उत्पादक होते हैं। 10 औषधियाँ बताई हैं जो धात्री को धारण करनी चाहिए, धारण करके मतलब पूर्व मुख करके बैठकर अपने दक्षिण स्तन से बालक को स्तनपान कराए, ठीक है। 10 औषधियाँ बताई हैं धात्री को धारण करनी चाहिए, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठकर पहले दक्षिण स्तन से स्तनपान कराना चाहिए। सभी आचार्य कहते हैं दक्षिण स्तन से, सुश्रुत, चरक एंड वाग्भट। अब इसके बाद है कि कुमारागार कैसे होना चाहिए। देखिए, कुमारागार में जो निवात प्रवात एक देश, मतलब कि तेज़ हवा का झोंका नहीं लगना चाहिए, बाकी वेंटिलेशन तो होनी चाहिए। भेषज, आकार और अतुरालय में भी यही फीचर बताया गया है कि निवात प्रवात एक देश होना चाहिए। और इसके अलावा जो धूपन द्रव्य है, गूगल, सरसों आदि का प्रयोग करना चाहिए। बालक को मणि पहनाएंगे एंड प्रजास्थापक औषधियों को भी धारण करा सकते हैं। बालक को भय उत्पन्न नहीं करना उसमें, ठीक है। बालकों के रोग की चिकित्सा सिद्धांत में क्या है कि मधुर, मृदु, शीत, लघु द्रव्य का प्रयोग करवाना चाहिए। एंड इसके लिए जो वर्ड श्लोक है वो क्या यूज़ किया गया है, क्वेश्चन आता है कि तथा ते शर्म लभन्ते चिरायु। इसका मतलब होता है कि ये बच्चों की चिकित्सा सूत्र में ये लाइन कही गई है, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो ये श्लोक में क्वेश्चन रख के पूछ लेते हैं कि ये श्लोक कहाँ का है। तो चरक शरीर 8 में बच्चों की चिकित्सा सूत्र में ये श्लोक कहा गया है कि तथा ते शर्म लभन्ते चिरायु। अगर इन सब कहीं चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बच्चा लंबी आयु का होगा। और आचार्य काश्यप ने कहा है कि मैं आपको बताती हूँ, आचार्य काश्यप ने सूत्र 25 में वेदना अध्याय में बालक रोग का वर्णन किया है, ठीक है, सूत्र 25 में। एंड आम दोष अगर बच्चे को हो जाए तो उसकी क्या निशानी है, कैसे पता चलेगा। बच्चा नहाया हुआ है तो नहाया हुआ नहीं लगेगा, अगर नहीं नहाया है तो नहाया हुआ लगेगा, ऐसा अगर हो तो इसका मतलब है कि आम दोष है। एंड अगर बच्चा बहुत हेल्दी है फिर भी रात को नहीं सोता है और सुबह उठकर सुबह छोटे छोटे रेड डॉट्स, लाल कलर के डॉट्स उसके शरीर पर आ जाते हैं, तो उसका मतलब उसको मच्छर ने काटा है, जंतुदंश है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये था चरक शरीर चैप्टर नंबर 8 जाति सूत्रीय अध्याय। ये इतना इम्पॉर्टेंट अध्याय है, इसमें जो पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें 1-2 पॉइंट्स नहीं करवाए हैं वो मैं डिटेल में कुमार भृत्य में लूँगी, टेबुलर फॉर्म में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि सभी आचार्यों में किसने क्या कहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस अध्याय को ध्यान से सुनिए और 3-4 बार सुनिए ताकि इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको आए वो कभी गलत ना हो। एंड अगर आपको PDF चाहिए, ऑनलाइन बुकलेट, MCQ बुकलेट, जिसमें 4 ऑप्शंस देकर हमने क्वेश्चन फॉर्म में इसको बनाया हुआ है। MCQs बुकलेट ऑन चरक पूर्वार्ध, सूत्र, शरीर, निदान, विमान एंड इंद्र स्थान, ठीक है। तो इस पे अगर आपको बुकलेट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और 200 रुपये में हम लोग आपको वो बुकलेट दे देंगे। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं चैप्टर वाइज तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। और उस बुकलेट में हमने चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सेपरेट करके वो बुकलेट बनाई है। तो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। एंड इसमें हमने और सारा कुछ कवर किया है, जो 1-2 पॉइंट्स नहीं कवर किए मैंने आपको बता दिए हैं, वो मैं आपको कवर कराऊंगी कुमार भृत्य में। एंड दोस्तों इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये वीडियो 4 घंटे लगाकर अच्छे से नोट्स बनाकर उसके बाद ये वीडियो चंद मिनटों की बनाई जाती है ताकि आपका टाइम सेव हो और हमारा लेक्चर आपके काम आए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए वीडियो एंड पढ़ते रहिए। धन्यवाद।